हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम लेकर गए आपके लिए आज टीजीटी का जो आज पेपर हुआ है, टीजीटी बायोलॉजी, जो कि आपका 2016 का पेपर था। वो आपका हम लेकर के आए हैं टीजीटी बायोलॉजी का। देखते हैं कौन कौन से आंसर सही है। पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, कौन कौन से आंसर्स कितना तक मेरिट जा सकती है इसके बारे में अंदाज़ा लगाया जाएगा और आंसर्स बताए जाएंगे। आपको जितना तक हो सकेगा सारे आंसर डिफाइन किए जाएंगे, जो नहीं होगा वो छोड़ दिया जाएगा। तो ये टीजीटी 2016 का फुल पेपर है, फुल पेपर विद आंसर, ये ध्यान रखना आप। आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच फंजाई कैन डिटेक्ट द कॉपर इन ट्रेसेस। तो यार देखो, इसका जो आंसर आ रहा है वो एस्परजिलस निडुलेंस आ रहा है। अब आप देखना कि क्या लगाती है बोर्ड, क्या बताता है इसका आंसर। तो ये थोड़ा डाउट में जाएगा। दूसरा है द एंजियोस्पर्म वर डेवलप्ड इन। एंजियोस्पर्म देखो डेवलप्ड हो चुके थे, तो वो हो चुके थे तो सीनोजोइक में हो चुके थे, लेकिन शुरू जब हुए थे तो शुरुआत जब हुई तो वो मीजोजोइक में हुई थी। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सीनोजोइक जाएगा कि मीजोजोइक। मतलब पूरा हो चुका था, पूरे में दुनिया में फैले हुए थे। एज ऑफ एंजियोस्पर्म अगर पूछते तो सीनोजोइक होता, तो मेरे हिसाब से आंसर मीजोजोइक होगा। नेक्स्ट है रो फैक्टर प्रोटीन होता है आपका, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, तो वो यूरीथर्मल होते हैं। अगर ये नैरो रेंज होता तो स्टेनोथर्मल आंसर होता। नेक्स्ट है आपका इसका आंसर 1 एंड 4 करेक्ट होगा। पाइला इज एडेप्टेड टू द लाइफ, तो ये दोनों तरह रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है, इसलिए एम्फीबियस होगा। सेंस व्हाट इज द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, वायरस आपके सेप्रोफाइटिक नहीं होते हैं, ये इनकरेक्ट था, वायरस सेप्रोफाइटिक लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो वहाँ फंजाई फंजाई केवल जो है वो आपका रिप्रोडक्शन करता है, लाइकेन पूरी तरह रिप्रोडक्शन नहीं करता है, मतलब एल्गी नहीं करता है। यहाँ लिखा है कि आपकी कौन पेपस जो है, देखिए यार पेपस आपका सेपल का मॉडिफिकेशन होता है, पर पूछा है कि किस में होता है, तो भैया कंपोजिटिव फैमिली में आपका पेपस होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है होमोलॉगी इंडिकेट, तो होमोलॉगी दोनों चीज़ दिखाती है, कॉमन एंसेस्ट्री, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपका दोनों शो करता है होमोलोगस ऑर्गन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज, तो प्रोफेज में देखो यार सेग्रीगेशन नहीं होता, सेग्रीगेशन आपका एनाफेज में जाकर के होता है, यहाँ नहीं होता है। और द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, यार CO2 आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। नियोपिलेना आपका कनेक्टिंग लिंक होता है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, टफ सवाल है ये पर अच्छा है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। फॉलोइंग फ्लाइंग फिश जो है वो फ्लाइंग फिश भैया एक्जोसीटस होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑन द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट रिट्रोग्रेसिव, यार ये बहुत आसान है, हर्डमानिया इसका आंसर होता है, ठीक है। विच स्पीसीज पैरामीशियम है सिम्बायोटिक एल्गी जू क्लोरल, यार ये थोड़ा टफ सवाल था, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बाहर से भी वो कह सकते हो आप। इसको आंसर आपका है बर्सेरिया, तो बर्सेरिया स्पीसीज जो होती है वो आपकी रखती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो आपके ब्राउन थे इन्होंने आपका ब्रायोफाइटा टर्म को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है आपका विच वन द फॉलोइंग बिलोंग टू द एम्ब्रियोफाइटा, तो एम्ब्रियोफाइटा में आपका ब्रायोफाइटा आएंगे। द डिजीज सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्राई से होती है, आंसर आपका बैक्टीरिया। इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल आपके निक्टेंथस में मिलते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर सीधे साधे पूछते तो कैजुराइना होता। न्यूक्लियोसोम में DNA होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। इन ह्यूमन ब्लड में अगर आप देखो इसको मिक्स करोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो सबसे नीचे जो जाएगा वो आपकी RBC जाएंगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर आपको मिला है ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वा स्टेज ऑफ फेस्यूला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वे, तो ये थोड़ा डाउट का सवाल है यार, इसको छोड़ रहा हूँ मैं अभी। तो आप एक बार देखना क्या लगता है आंसर, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना। एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस सेलेक, तो लैक प्रोड्यूस करने वाला इंसेक्ट आपका लेसीफेरा लकेटा होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर लिखा है एज ऑफ मैमल, तो वो सीनोजोइक ही है एज ऑफ मैमल। विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ द फ्रॉग, तो यार ये बॉल एंड सॉकेट होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट द ब्लड ऑफ फेरिटीमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन साल्ट पिगमेंट साल्ट इंटरसेलुलर, देखो यार ये प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन होता है, उसके कारण उसका ब्लड लाल होता है। मोटाइल सेल आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं मिलती, साइनोफाइसिस का आंसर होगा। अ कैविटी फाउंड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकेड इन इक्विसिटम इज वेलिक्यूलर कैनाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा याद रखना है इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्विनीन कहाँ से मिलती है भैया, क्विनीन जो है वो बार्क ऑफ सिंकोना से मिलती है, ये सब याद रखते हैं बच्चे। पुरकिंजे फाइबर हार्ट में होता है, पुरकिंजे सेल होता तो सेरेबेलम होता। बोट्राइडल टिश्यू हिरुडिनेरिया में मिलता है भैया। सिंथेटिक ऑक्सीजन, यार देखो यार यहाँ गलत लगा हुआ है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन आपका नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, ये थोड़ा सा गलत लगा हुआ सवाल है, ये Na होता है।
टेल जो स्पर्म की होती है उसको सेंट्रियोल बनाता है, डिस्टल वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है जैसी फ्लैजिला। 9+2 अरेंजमेंट इसमें होता है, तो ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो डोमेस्टिक सीवेज जो है वो डिग्रेड हो सकता है, ये याद रखना। क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन आपको यूलोथ्रिक्स में मिलती है, बाकी अगर मल्टीफ्लैजिलेट का होता तो फिर अलग होता आंसर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यूलोथ्रिक्स है इसका आंसर। ओविलिफेरस स्केल्स ऑफ पाइनस इज द पार्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल का पार्ट होते हैं ये। एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू, ये थोड़ा सा टफ सवाल हो जाता, तो यार इसका आंसर आपका ये होगा ए, ठीक है ना, तो ये गलत है, ए इसका आंसर होगा। देखिए मैंने अपने आप से बताया आंसर, आपको थोड़ा बहुत तो फ़र्क मिल ही जाएगा, देखो इतना मतलब पूरा तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं फ़र्क हो, मैं बताऊंगा ही नहीं, वो जो फ़र्क होगा वहाँ मैं बताऊंगा नहीं आपको। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया था, वेरी गुड। क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम क्वांटिटी में रूबिस्को होता है। Homologous structure found in the some species have no clear function. These are called those vestigial organs. Asexual spores आपके बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं मिलते, तो आपका एगेरिकस आंसर होगा। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर, ये गोल्गी बॉडी का काम होता है भाई। एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका 5 जून को मनाया जाता है। कोहोर्ट मतलब यार ऑर्डर होता है, ये बहुत अलग ही लेवल का सवाल है यार, ध्यान रखना थोड़ा सा ना, ऑर्डर इसका आंसर होगा। विच द फॉलोइंग इज नोन एज द रेंडियर मोस, क्लेडोनिया को कहते हैं रेंडियर मोस, ये एक लाइकेन है, इसको मोस बोला जाता है। विच द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो डाइसेक्राइड नहीं होता, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड होता है। माउथ पार्ट ऑफ द मेल मॉस्किटो डू नॉट है, यार ये बकवास है, थोड़ी अजीब, समझ नहीं आ रहा है क्या इसका आंसर होगा, तो वैसे मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होगा, पर आप देख लेना एक बार कमेंट बॉक्स में बताना मुझे भी करके, ठीक है। लीफ कर्ल वायरस की डिजीज़ है, याद रखना, और कर्ल कहीं भी हो तो वायरस की डिजीज़ है। विच ऑफ द लाइकेन, जो आइलैंड मोस है ये आपका लाइकेन है। मोनोकोट में ट्रेसिना यक्का वगैरह जो होते हैं इनमें आपकी सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इवोल्यूशन बेस्ड तो है डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, तो आप एक बार इसको भी कंसिडर कर लेना, देख लेना। फूड वेब में जो आपके ये होते हैं स्कैवेंजर होते हैं, वल्चर और हैनास, इसको याद रखना। एंड ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम, तो बेल्बियानी ने पॉलीटीन क्रोमोसोम ढूंढा था। इलेक्ट्रोन्यूट्रली ब्लड ऑफ मेंटेन बाई हेम्बर्गर इफेक्ट, यार ये क्लोराइड शिफ्ट है, आरबीसी से बाहर आता है, बाइकार्बोनेट निकल के क्लोराइड आता है अंदर, ठीक है ना। 56 है जो द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड, तो यार सबका अपराइट पिरामिड कहीं ना कहीं तो होता ही है। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलेरी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है यार, ये ध्यान रखना, कई जगह डिफेंस भी है कैप्चरिंग है, तो इन दोनों में से पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी कैप्चरिंग ज़्यादा अच्छा आंसर है, डिफेंस भी हो सकता है। क्लिंजिंग भी है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये बात ना। द कोज ऑफ सेरेब्रल मलेरिया फाइल्सिपेरम से होता है। एंड इलेटर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, स्टेराइल होते हैं। जीनोफोर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया को कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के अंदर यार 2 फॉर्म हमें पता है, माइन्यूटा मैग्ना होती हैं, अब ये आगे कुछ और हो तो पता नहीं है, 2 ही इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। बॉटनिकल नेम ऑफ रोजवुड, यार ये रोजवुड का नाम आपका दलबर्जिया होता है, शीशम की एक वेराइटी है, दैट इज़ रोजवुड। इन टिपिकल टेस्ट क्रॉस, तो भैया टेस्ट क्रॉस यार देखो ऐसा कराते हैं, डोमिनेंट का जो है वो रेसेसिव के साथ कराते हैं। F1 का क्रॉस अगर आप रेसेसिव से कराओगे तो मतलब वो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा। द प्रेजेंस ऑफ बोन इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट, में बोन मिलती हैं भैया। ओरेलिया दैट एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न थ्रू, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इसका आंसर डी मुझे लग रहा है, तो आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में आके बताना क्या होगा। द लीथल जीन आर लार्जली रिसेसिव, तो यार ये होमोजाइगस होती हैं तभी रिसेसिव होती हैं, क्यूनोट ने ढूंढा था इनको। यूरोमेस्टिक्स जो है स्पाइनल टेल लिजार्ड का नाम होता है भैया, गिरगिट का नहीं होता। स्कोलियोडोन द वर्क ऑफ एम्पुले लोरेंजिनी थर्मो रिसेप्टर होता है, ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, या देखिए पल्सटाइल वेसाइकल नहीं होती है, ये तीनों तो आंसर सही हैं, ठीक है। प्लेकिया स्टेज आपको वोल्वोक्स की लाइफ साइकिल में मिल जाएगी भैया, इसको याद रखना। राइजो 4 आपको सिलेजिनेला में मिलेंगे, ये ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस भी इसको कहते हैं। चैलेंजोगेमी, यार ये फर्टिलाइजेशन चैलेंजोगेमी में कैजुराइना इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, खूब याद रखना, सी से सी याद रखते हैं, ठीक है। पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्ज ड्यू टू द आर्कियोसाइट्स, ये कुछ भी कर सकती हैं, आर्कियोसाइट पाई जाती है इनके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन वेस्ट डिस्क्रिट बाय नेफ्रीडियम नेरिस, अमोनिया बनाता है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फ्रूट राइपनिंग के लिए इथाइलिन होता है भाई। इन द ओरिजिन ऑफ स्पीच डार्विन कंसेप्ट, यार डार्विन को पता नहीं चिट्ठी किसने लिखी थी, वेलेस ने लिखी थी, मुझे तो इतना पता है, पर आप एक बार जरा इसको भी देखना, कमेंट बॉक्स में बताना। हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट, यार केसी मेहता ने इस पर काम किया था, एक बार देखना, ये भी अच्छा सवाल है। सॉयल वाटर एब्जॉर्ब बाई, मतलब वो यार क्रेशार्ड होता है, ठीक है। होलार्ड टोटल को कहते हैं। ई कार्ड जो बाहर चला जाता है वो।
गर्डल लीफ ट्रेस आर साइकस में मिलते हैं भाई। इन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम टैपेटम जनरली लेयर्ड, और ये टैपेटम तो सिंगल लेयर होती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर लिखा है ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वॉज यूज बाय लेमार्क ने जिराफ का प्रयोग किया था। सेल ऑर्गेनली भैया जो आपकी यूकैरियोटिक सेल में मूव करती हैं, एक्टिन और दोनों से करती हैं, मतलब साइटोस्केलेटन में दोनों चीज़ें आएंगी। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन के बने होते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस। यार ये सवाल यार एक गलत हो गया, ग्लूकोनिक एसिड तो बनाता है ये, तो गैलिक एसिड इसका आंसर होना चाहिए, देख लेना एक बार, ठीक है। क्लीवेज इन फ्रॉग, तो फ्रॉग में क्लीवेज भाई अनइक्वल होलोब्लास्टिक होता है। फिशेस में और फ्रॉग में ये मिलता है, एम्फियोक्सस में और हमारे में ये मिलता है होलोब्लास्टिक, और ये बर्ड वगैरह में मिलता है नीचे वाला, तो सेकंड इसका आंसर होगा। ऑर्किल जो है यार, ये ऑर्किल रोसेला से मिलता है यार, यहाँ ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है एवर्निया पंसेट्री, ठीक है। पी में आपका यार पेटल का एस्टिवेशन पूछा है यार, ये बेकार में गलत जा रहा है, तो मतलब वैक्सिलरी इसका आंसर होगा। पेटल का पूछा है, सेपल का नहीं पूछा है। ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्नी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक फ्लूइड डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, दो कनेक्ट करते हैं दो सेल के बीच। सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ द लिविंग नॉन लिविंग से इकोसिस्टम बनता है भाई। अबाउट 80% जो है वो पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ऑफ द इंसेक्ट विच टेक द फूड आफ्टर लिक्विफाइंग, या लिक्विफाई करके मॉस्किटो लेता है भैया, हनी भी नहीं लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्बर, एम्बर यूएजी को कहते हैं। कैलिप्ट्रा और मार्केंशिया डेवलप फ्रॉम द, ये वॉल ऑफ द वेंटर बिल्कुल सही आंसर है, ये हैप्लॉइड होती है, ये भी ध्यान रखना। और जबकि कैलिप्ट्रा में और चीज़ें जो है डिप्लॉइड होती हैं बाकी, मतलब कैलिप्ट्रा जो है वो स्पोरोफाइट की कवरिंग है, तो हैप्लॉइड कवरिंग है। सैपवुड जो है उसको एल्बर्नम कहते हैं भाई, ठीक है। ऑन द बेसिस द नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, विब्रियो कलोरी में एक होती है मोनोट्राइकस फ्लैजिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, तो मतलब यार ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसमें डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन टेंशन की बात है। SO3 सिंगल लगाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ CO2 है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होगा, आंसर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लेना इसको एक बार। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिएंटल रीजन में मिलता है भाई। डिसोसिएशन ऑफ कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन सिग्मोइड होता है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ जुगुलिन सब मिलता है, A B कैरोटीन सब। टिनेडिया ऑफ यूनियो, यार ये अलग ही लेवल का सवाल है, इसका आंसर मेरे ख्याल से तो C होगा, एक बार आप देखना जरूर, बताना क्या होगा। इक्वेशन जो है इसमें ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नया ग्लूकोज बनाया गया है, इसकी दी गई है। ये आपका इसके सारी मोल्टिंग जो है वो इंटेस्टाइन में ही होती है। एस्केरिस की, ये सवाल अच्छा था। राइजोबियम में आपका ये जो है नोड्यूल कहाँ नहीं मिलता, कैजुराइना में आपका फ्रैंकिया होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकिया होता है, राइजोबियम नहीं होता। नर्व सेल रिक्शा में मिलती हैं, फिर यही नर्व सेल आगे जाके इलेक्टर बन जाती है मार्किंशिया में। ये सब गोल प्लेंटैगो से मिलता है। सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। कॉन्सरार को फोबेलिया ट्यूबुलर और लिविंग होते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ एट्रीब्यूट टू निएंडरथल थे, ये थोड़े तमीज़ में आ गए थे पहले ही। कॉमन रॉक पिजन ट्री पर घोंसला नहीं बनाते हैं। और द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, बोन वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। व्हील ऑर्गन एम्फियोक्सस में मिलता है। और डी आपकी पैनकेटिक पोलिपेप्टाइड और सोमेटोस्टैटिन बनाती है। यहाँ डी सेल सोमेटोस्टैटिन बनाएगी और एफ सेल बनाएगी पैनकेटिक पोलिपेप्टाइड, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ वुडोगोनियम में मिलता है भाई। एक्टिनोस्टील आपकी लाइकोपोडियम सिरेटम में मिलती हैं। द फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन नवासीन ने ढूंढा था। प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एम्फियोक्सस ड्यू टू द, यार ये गलत जा रहा है यार, पैसिव मैक्रोमियर है इसका आंसर, ये नहीं है यार, ओ माय गॉड। विच ऑफ एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, फेसियोला गलत गया भाई, टीनिया में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, सरफेस से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कैम प्लांट भैया मैलिक एसिड बना लेते हैं, ये ध्यान रखना, स्टोर कर लेते हैं मैलिक एसिड बना करके रात को। और द फॉलोइंग विच द फिनोलिक हार्मोन, फिनोलिक आपका एड्रेनालिन होगा भैया। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नोप्लियस लार्वा, ये नोप्लियस लार्वा यार गलत हो रहा है, सही हो रहा है बिल्कुल, एकदम सेट सवाल है, आंसर है इसका बोथ एंटीन्यूल्स एंड एंटीना आर बिल्कुल सही है, ध्यान रखना आंसर यही है। हेमिटेंजियल कोपुलेशन भैया जाइगोमास्टीज का कॉमन कैरेक्टर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस इज ओविल हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म साइकस की हैप्लॉइड होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाती है। अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, यार ग्लाइकोलाइसिस आपका एरोबिक ऑर्गेनिज्म में नहीं, सब में मिलता है, गलत स्टेटमेंट था, तो बाकी सब जगह मिलता है। पेलिमोन द स्टेटोसिस प्रेजेंट इन द एंटीन्यूल में प्रेजेंट होते हैं, एंटीना में प्रेजेंट नहीं होते भाई। क्रोमेटिड जो है वो जुड़े हुए सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। लोमी सोयल में 50% सैंड होती है, बाकी 50% क्ले सिल्ट ये सब मिला हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये था भैया आपका पेपर जो कि है आपका UPPGT का 2016 का एग्ज़ाम। तो भाई इसको आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जो आपकी PDF होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
तो एक बार बताना वीडियो कैसी लगी, और जो आंसर्स मैंने नहीं बताए उसको आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना। तो ये बिल्कुल जेन्युइन पेपर है, आज ही का पेपर है। तारीख थी आज भैया क्या, 31 तारीख का था, महीना था 7 और 2021। तो ये आज का पेपर है, बिल्कुल सही है, याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहेगा इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू।